Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट करवा दिया था विद इंपॉर्टेंट रूल्स एंड एक्सरसाइज. आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, तो बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान कि इसकी पहचान क्या होती है. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे ओवरऑल सभी टेंस में लास्ट टेंस है. ठीक है, प्रेजेंट के सभी टेंस हम आपको करा चुके हैं, पास्ट के हम आपको सभी टेंस करा चुके हैं और फ्यूचर के भी हम आपको तीनों टेंस करा चुके हैं. ये फ्यूचर का लास्ट टेंस है, फोर्थ टेंस. ओके, तो आइए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान की इसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. देखिए, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं. क्लियर? मैं आपको लिखकर बता देती हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्या होती है स्टूडेंट्स इसकी पहचान? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि. ठीक है, ओके, समझ गए? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि, ये होती है इसकी पहचान. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी यही बताई थी. तो हाँ स्टूडेंट्स, इन दोनों की पहचान हमारी सेम होती है. क्लियर? तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है. तो देखिए, वो हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा काम होता है वो कंटिन्यू तो होता है, लेकिन केवल काम ही कंटिन्यू होता है. ठीक है, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमारा काम कब से हो रहा है, कब तक होगा, कुछ नहीं पता होता. ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो हमारा काम है वो समय के साथ कंटिन्यू होता है. क्लियर? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी. तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना एक काम कंटिन्यू रखा है कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी. ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रही होंगी, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा तो रही होंगी, लेकिन वहां पे मैंने आपको टाइम भी बता दिया कि मैं आपको कब से पढ़ा रही होंगी, मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रही होंगी. तो उसमें हमारा क्या इंक्लूड हो गया? उसमें हमारा एक समय इंक्लूड हो गया. क्लियर? तो जहां पे हमारा समय आ जाएगा, ठीक है, तो आपको वो समझ जाना है कि वो जो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. क्लियर? आगे समझ में दोनों. तो इसमें जो ये आती है इसकी पहचान, ये किसके साथ आती है? विद टाइम. ओके स्टूडेंट्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि जो ये होते हैं वर्ड हमारे, ये हमारे विद टाइम समय के साथ होते हैं. इसमें हमारा समय दिया गया होता है. क्लियर हो गई इसकी पहचान? ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब. देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन. ओके, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ क्या क्या होती है. विल हैव बीन या शैल हैव बीन. ओके, क्लियर? विल हैव बीन और शैल हैव बीन. ओके, ये तो हो गई हमारी इसकी बात जो हम आपको काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा. अब देखिए दूसरी चीज हम आपको इसमें बताते हैं. देखिए, जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर नहीं, हमारा पास्ट भी लो या प्रेजेंट भी लो, ये जो हमारे इन तीनों की जो हमारा फ्यूचर इन तीनों का ही जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम समय की बात करते हैं.
किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? इसमें हम समय की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया था कि हमारा समय कैसा होता है, हमारा समय कितने प्रकार का होता है, और हम आपको आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए हमारा जो समय होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। क्लियर? हमारा टाइम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ओके, क्लियर? तो देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो होता है हमारा निश्चित समय। ओके, क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट ऑफ टाइम? निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स? अनिश्चित समय। क्लियर? आगे समझ में? देखिए पॉइंट आप पॉइंट नाम से ही समझ जाइए, इसके वर्ड से ही समझ जाइए कि पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पॉइंट हमारा क्या होता है? कोई एग्जैक्ट चीज, ठीक है। तो यानी कि जहां आपको एग्जैक्ट समय दिया गया होगा तो वो होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम। जहां आपको एग्जैक्ट समय नहीं दिया हो गया होगा, केवल समय की अवधि दी गई होगी, तो वो होगा स्टूडेंट्स आपका पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको दूसरी चीज बताई थी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, और जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। बताया था हमने आपको, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही हमने आपको ये बातें बताई थी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्लियर? देखिए आपको पास देखिए एक चीज तो आप याद कर लीजिए कि जहां भी आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा, एक मिनट, देखिए जहां भी आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर का, ठीक है। अब देखिए चाहे आप प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें या पास्ट की बात करें, तो आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का ही यूज करना है। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर होगी? आप रट लीजिए अच्छे से कि जहां भी आपका पीरियड ऑफ टाइम आया, वो चाहे किसी भी टेंस में आया, आपको क्या करना है? आपको उसके साथ में फॉर का यूज करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चीज की पॉइंट ऑफ टाइम। हमने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, लेकिन हम जब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो हम फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज नहीं करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? फ्रॉम का। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फ्रॉम का यूज क्यों करेंगे, सिंस का क्यों नहीं करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम तो हमारा एक ही होता है भाई, हमारा प्रेजेंट में भी 2 बजे होगा, पास्ट में भी 2 बजे होगा, फ्यूचर में भी 2 बजे होगा। अगर हम किसी भी मंथ की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में, अगर हम कोई भी मंथ हम जनवरी जैसे यूज करना है, हम तीनों जगह जनवरी यूज करेंगे। या कहीं भी हमें नेम ऑफ द वीक यूज करना है तो हम आराम से संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी यूज करेंगे। मतलब उसमें क्या चेंजिंग हुई? तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रॉम का यूज क्यों किया जाता है वो हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए काफी जगह ये बहुत गलत दिया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इसके साथ फ्रॉम का यूज क्यों किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने सबसे पहले आपको प्रेजेंट में पढ़ाया था, ठीक है, जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, तो वहां पे जो हमारा समय था, वहां पे क्या हो रहा था कि हमारा काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म हो रहा था। क्लियर? यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा काम 4 दिन पहले शुरू हुआ और आज हमारा काम खत्म हो गया, तो वो स्टूडेंट्स क्या हो गया? हमारा पास्ट टू प्रेजेंट। क्लियर? यानी हमारा काम जो था पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म हो गया। तो ये जो बात थी ये हमारी किसकी थी? प्रेजेंट की, ठीक है। क्या थी? पास्ट टू प्रेजेंट। क्लियर? अब दूसरी चीज
कि देखिए हमारे पास्ट टेंस में भी हमने, पास्ट टेंस में क्या होता था कि हमारा जो काम था वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा काम 4 दिन पहले शुरू हुआ और 1 दिन पहले खत्म हो गया। आज अगर हम यहाँ पे खड़े होकर हम कहें कि हमारा जो काम था वो 4 दिन पहले शुरू हुआ था, जैसे कि आज क्या डेट है स्टूडेंट्स, आज हमारी क्या नाम है 17 है, क्लियर। तो देखिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो काम था वो हमारा 13 में शुरू हुआ और 16 में खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि वो हमारा काम पास्ट में ही, आज के हिसाब से वो क्या हुआ कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 16 में खत्म हो गई। 16 हमारा किस में आ गया, यस्टरडे में, तो हमारा पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर हमने देखिए हम जब पास्ट में बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट टू पास्ट की, ठीक है, पास्ट टू पास्ट की बात की हमने। अब देखिए जब हम फ्यूचर में समय की बात करेंगे तो फ्यूचर में हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं हमारा काम तो चलता चला आ रहा है पता नहीं कब तक। तो इसमें क्या होता है, हमारा फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि हमारा काम जो है प्रेजेंट शुरू या वो हमारा फ्यूचर तक चलेगा, क्लियर। हम क्या करते हैं उसमें कि प्रेजेंट से शुरू होकर हमारा काम फ्यूचर तक चलेगा। तो फ्यूचर प्रेजेंट से शुरू होने के लिए हम उसको क्या कहेंगे, हम उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रेजेंट से शुरू होने के लिए हम उसके फ्रॉम का यूज करेंगे, क्लियर, ओके। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर में, फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्यूचर, फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्यूचर, ओके, क्लियर। फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्यूचर मतलब हमारा काम अभी से शुरू हुआ फ्यूचर में खत्म होगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रेजेंट से यानी हमारा काम जो है प्रेजेंट से जो शुरू हुआ तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको जो समय है वो आपका अगर पास्ट में या प्रेजेंट में आएगा तो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में हम बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम समय की बात करेंगे तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपको फॉर का ही यूज करना है हर जगह, ओके, क्लियर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखिए अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ओके। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके, अगर समझ में अच्छे से तो आपको देखिए ये आप अच्छे से देखिए टाइम को याद रखना, हमें किसका यूज करना है। देखिए जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम जब प्रेजेंट में करेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात जब हम प्रेजेंट में करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, ठीक है। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात पास्ट में करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे हम वहां पे भी। और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हम फ्यूचर में करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का, ओके, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब जल्दी जल्दी से आपने आई होप नोट कर लिया होगा, हो गया नोट। तो देखिए अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से। देखिए जैसे कि हमारे कैलेंडर में आते हैं डेज, डेट, ईयर्स, मंथ्स, ओकेजन्स। देखिए जैसे कि डेट हो गया हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डेट हो गई हमारी 27 फरवरी, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, कुछ भी हमें एग्जैक्ट डेट दी गई होगी, ठीक है, वो हो गया। ईयर्स हो गया हमारे जैसे 2008, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023, कुछ भी, ठीक है। मंथ हो गया हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ETC। ओकेजन्स हो गए हमारे जैसे होली, ईद, मुहर्रम, दिवाली और ये क्या नाम है लोहड़ी, क्रिसमस, ये जो हमारे ओकेजन्स होते हैं उनसे पहले। और जैसे कि हमारा मैरिज है, अराइवल, डिपार्चर, सनसेट, ETC,
7 o'clock में आ जाता है हमारा 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। ऐसे ही हमारा स्टेज ऑफ लाइफ आ जाते हैं, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी, और भी हमारे जो हैं कि हमारी जो लाइफ के स्टेज होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए पार्ट्स ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नून, डस्क, नाइट, ये सब होते हैं हमारे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, ईटीसी, ठीक है। ये जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो अगर आपको कहीं मिल गए ये वर्ड्स, तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? फ्रॉम का। क्लियर? यानी कि देखिए आपको डेज, हम आपको एग्जैक्ट डे दिया गया हो या आपको एग्जैक्ट कोई डेट दी गई हो, एग्जैक्ट ईयर हो, मंथ्स में आ जाते हैं, कोई एग्जैक्ट ओकेजन आ जाता है कोई, है ना। और देखिए जैसे मैरिज हो गया, अराइवल, डिपार्चर, सनसेट, क्लॉक में आ जाता है आपका एग्जैक्ट टाइम आपको दिया गया है, आपकी स्टेज ऑफ लाइफ दी हुई है, पार्ट्स ऑफ ईच डे, जो हमारा दिन होता है उसके जो प्रत्येक समय होता है हमारा, वो आपको दिया गया है कहीं। आपको अगर लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट डे है, इस तरह से आपको कहीं दिया गया होगा, तो इससे पहले आप फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। इनके साथ आप किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। क्या कहाँ पे हम आप फ्रॉम का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट में और प्रेजेंट में हम सिंस का ही यूज करेंगे। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको पीरियड ऑफ टाइम में बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। हो गया नोट स्टूडेंट? ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? आ गया ना अच्छे से समझ में? देखिए पॉइंट ऑफ टाइम हमारा सेम ही है, बस क्या डिफरेंस करना है हमें? सिंस और फ्रॉम का। ओके, अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं फॉर का स्टूडेंट्स। ओके देखिए स्टूडेंट्स, देखिए फॉर हमारा किसके लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि हमारा आवर्स में आ जाता है एन आवर, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। देखिए इसमें हमने आपको एक चीज बताई थी और आज फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए कि जब हम एक ही घंटे की बात करेंगे तो हम एन आवर लिखेंगे, ना कि 1 आवर। ओके, और उसके बाद में जब हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की बात करते हैं तो हम 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, उसमें एस जरूर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे कि देखिए डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज, 11 डेज, ईटीसी, कितने भी दिन आप लिख सकते हैं। मंथ आ गया हमारा, मंथ्स में आ गया हमारा 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, ईटीसी। ईयर्स में आ जाता है हमारा 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, कितने भी साल आप ले लें उनसे पहले मतलब नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 4 मंथ्स, लास्ट 3 वीक्स, ईटीसी। नेक्स्ट देखिए द लास्ट ईयर, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, द लास्ट डे, ईटीसी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इनके साथ में हमें किसका यूज करना है? फॉर का। ओके क्लियर? अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में देखिए हमने आपको समझा दिया है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फ्रॉम और फॉर इसमें यूज होता है दोनों के लिए। क्लियर? फ्रॉम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो देखिए अब हम आपको बताते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो टेंस होते हैं अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, किसके बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके क्लियर? तो देखिए सबसे पहले देखिए इसका वर्ब पैटर्न। देखिए स्टूडेंट्स के वर्ब पैटर्न में देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, ध्यान से देखिए। इसके वर्ब पैटर्न में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ओके, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करते हैं, क्लियर। और आई और वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए with I and V, I और V के साथ हम किसका यूज करते हैं? shall have been। ओके, with all subject except I and V, ठीक है। विद ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड बी, आई और बी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल हैव बीन का। ओके, और इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, क्लियर, आ गया आपको समझ में? तो देखिए हमारा आई और बी के साथ में हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं, और आई और बी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं, और इन सभी ओवरऑल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दादाजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। दादाजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? दादाजी। तो द ग्रैंड फादर, ठीक है। उसके बाद में विल आएगा, ये शैल। तो देखिए ग्रैंड फादर के साथ में क्या आएगा हमारा? विल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या कर रहे हैं दादाजी? पढ़ रहे हैं, रीड, और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अखबार, द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब उसके बाद में फॉर या फ्रॉम वो आता है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या दिया है? 10 मिनट, यानी कि हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर। कब से? 10 मिनट, फॉर 10 मिनट्स। ओके, क्लियर। तो क्या हो गया? द ग्रैंडफादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ओके, एक और देखिए, मैं सोमवार से इस पार्क में क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ओके, क्या है स्टूडेंट्स? ये मैं सोमवार से इस पार्क में क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। तो देखिए इसको भी हम वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पार्क। अब देखिए उसके बाद में क्या आएगा हमारा? फॉर या फ्रॉम, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें हमें टाइम क्या दिया है? सोमवार से, यानी कि हमें एक एग्जैक्ट समय दिया गया है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम। तो क्या आएगा? फ्रॉम
मंडे। ओके, तो क्या हो गया? आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पार्क फ्रॉम मंडे। ओके, क्लियर? आगे आपको समझ में कि हमें कैसे यूज करना है, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया? तो देखिए ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे अब हम? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ओके, क्या क्या आता है देखिए स्टूडेंट्स इसके वर्ब पैटर्न में? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए इसमें देखिए आई और वी के साथ, क्लियर? देखिए आई और वी के साथ हम शैल नॉट हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, और आई और वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल नॉट हैव बीन का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखिए मैं लिख के बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए विद आई एंड वी शैल नॉट हैव बीन। ओके, विद आई एंड बी शैल नॉट हैव बीन। नेक्स्ट देखिए विद ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी। ठीक है, विद ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी इसका यूज करते हैं हम विल नॉट हैव बीन। ओके, और इन सभी सब्जेक्ट के साथ, क्लियर स्टूडेंट्स, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। क्लियर? इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, आगे समझ में? अब देखिए हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए हम इस कॉलेज में 3 साल से नहीं पढ़ रहे होंगे। क्लियर? देखिए हम इस कॉलेज में 3 साल से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी, और वी के साथ क्या आएगा स्टूडेंट? शैल। ठीक है, उसके बाद में नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है स्टूडेंट? हम क्या काम करने की बात कर रहे हैं? पढ़ने की, यानी कि स्टडी। और स्टडी में हमारा आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। ठीक है,
उसके बाद में क्या आएगा, फॉर या फ्रॉम। तो फॉर या फ्रॉम जो है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग आता है। स्टूडेंट टाइम क्या है इसमें, 3 साल से, 3 साल यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर, 3 साल से फॉर 3 years। ओके, तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ, वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। ओके, क्लियर। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, तुम 2 बजे से अपने कमरे में नहीं सो रहे होगे। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट्स, तुम 2 बजे से अपने कमरे में नहीं सो रहे होगे। ओके, तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन योर रूम। अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद क्या आएगा, फॉर या फ्रॉम। तो देखिए वो हमारे किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए टाइम क्या है यहाँ पे, 2 बजे। 2 बजे यानी कि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, पॉइंट दिया है कितने बजे, 2 बजे। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, फ्रॉम, फ्रॉम 2 o'clock। ओके, तो देखिए क्या होता है हमारा सेंटेंस ये, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन योर रूम फ्रॉम 2 o'clock। ओके, क्लियर। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया, आ गया समझ में। तो देखिए इसी के साथ में हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हम, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसका वर्ब पैटर्न। देखिए क्या आएगा सबसे पहले, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाइए। तो देखिए क्या क्या आता है इसमें, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान बता देती हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया गया होता है, क्लियर। और जब हम उस वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो हम उस क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि व्हाट का। ठीक है, यहाँ पे हम उस क्या शब्द के लिए विल या शैल का यूज इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले करेंगे, क्या के लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या, थोड़ा नहीं, क्या हम 2010 से
अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। क्लियर? क्या है स्टूडेंट्स, क्या हम 2010 से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल। ठीक है, विल और शैल हमारा किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हम, तो हम के साथ क्या आता है, शैल। तो सबसे पहले क्या आएगा, शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा वी, फिर नॉट है इसमें, देखिए हाँ नहीं दिया गया है तो हम नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट स्किप कर देंगे। फिर नॉट प्लस नॉट, फिर हैव बीन प्लस सॉरी हैव बीन के बाद में क्या आएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा वर्ब क्या है, यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा लर्न, और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंग्रेजी, इंग्लिश, और उसके बाद क्या आएगा हमारा, फॉर या फ्रॉम। फॉर या फ्रॉम हमारा टाइम के अकॉर्डिंग आता है, तो हमारा इसमें समय टाइम क्या है स्टूडेंट्स, 2010 से, यानी कि हमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, तो हमारा क्या आएगा उसके लिए, फ्रॉम 2010 क्वेश्चन मार्क। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारा सेंटेंस, शैल वी नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2010 क्वेश्चन मार्क। ओके, एक और देखिए, क्या वे 6 महीने से इस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये, क्या वे 6 महीने से इस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो देखिए हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए विल दे हैव बीन। ठीक है, देखिए काम करने को हम बोलते हैं वर्किंग, वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। अब उसके बाद में देखिए हमारा क्या आएगा, फॉर या फ्रॉम, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, हमारा टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम है यहाँ पे 6 महीने, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का, फॉर 6 मंथ्स। ओके, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा ये सेंटेंस, विल दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 6 मंथ्स। ओके, क्लियर? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो देखिए इसी के साथ में हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे अब हम, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसके वर्ब पैटर्न में क्या क्या आता है। देखिए सब्जेक्ट, सॉरी, इसके वर्ब पैटर्न में आता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर?
तो देखिए क्या क्या आता है इसके वर्ब पैटर्न में, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर। अब देखिए मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। सबसे पहले देखिए डबल इंटरोगेटिव वाले जो हमारे वाक्य होते हैं, तो देखिए इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि दिए गए होते हैं। क्लियर, समझ गए। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए गए होते हैं, और जब हम उन वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं तो हम उन प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे। ओके देखिए अब हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए बंदर एक घंटे से क्यों नहीं लड़ रहे होंगे। ठीक है, बंदर एक घंटे से क्यों नहीं लड़ रहे होंगे। क्लियर। तो देखिए अब हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, देखिए क्वेश्चन वर्ड ये रहा, क्यों। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, वाई सबसे पहले आएगा, वाई। उसके बाद में विल या शैल, तो देखिए बंदर है तो क्या आएगा, विल। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, द मंकीज। ठीक है, उसके बाद में नॉट, इसमें नहीं दिया गया है तो हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद में आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, यानी कि हम क्या कर, बंदर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यानी फाइट। और फाइट में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग, फाइटिंग। उसके बाद में देखिए कब से, एक घंटे से, यानी कि हमारा क्या आएगा, फॉर या फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम फॉर या फ्रॉम किसके अकॉर्डिंग आता है, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम क्या दिया गया है इसमें हमारा, एक घंटे, एक घंटे यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा क्या आएगा, फॉर। ठीक है, फॉर। और एक घंटे के लिए क्या आता है, एन आर। ठीक है, क्या आता है, एन आर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा सेंटेंस, वाई विल द मंकी, मंकीज हो जाएगा, मंकी बहुत सारे बंदर हैं, मंकीज। ओके, वाई विल द मंकीज नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर एन आर। ओके, अब देखिए आगे समझ में। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसका, हम अमेरिका में बचपन से कहाँ रह रहे होंगे। ओके, हम अमेरिका में बचपन से कहाँ रह रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का क्या है इसमें, कहाँ, वेयर, शैल वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका। उसके बाद में क्या आएगा हमारा, फॉर या फ्रॉम। ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है हमारा, टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा क्या दिया गया है, स्टेज ऑफ लाइफ दी गई है, तो स्टेज ऑफ लाइफ के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज। ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया स्टूडेंट ये हमारा सेंटेंस, वेयर शैल वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर। तो अब आप इसे नोट कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए इसी के साथ में हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक रूल्स खत्म होते हैं। आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इसके इंपॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिए, उसमें भी हम काफी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें आपको बताते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, और अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।